मूवी के शुरू में हम जो नाम के काले को देखते हैं जो एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर था। फिर एक दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक जेल की तरह दिखने वाली बिल्डिंग में बंद पाता है। अब वो ये सोचकर के परेशान हो जाता है कि आखिर वो यहाँ पर पहुंचा कैसे। इसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें, सामने एक लोहे का दरवाजा और इस रूम में एक चक्की भी थी। इस चीज को देख कर के ये कालिया घबराने लगा और जोर जोर से चिल्ला कर के मदद मांगने लगा। तभी इसके पास वाले रूम में बंद कैदी इस कालिया से कहने लगा कि साले काल गंडे, चुपचाप बैठ जा, क्यों दिमाग खराब कर रहा है। इस आवाज को सुनकर के ये कालिया यहाँ पर बनी हुई एक जाली के पास गया और पास में ही बंद उस कैदी से पूछने लगा कि भाई आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तब उस कैदी ने इस कालिया से कहा कि तुझे नशे की दवाई दी गई है, इस वजह से तू काफी दिनों तक बेचैन और परेशान रहेगा। उस कैदी ने अपना नाम निक बताया। फिर उसने कालिया से कहा कि कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ने वाला है, इसलिए अभी कुछ देर के लिए आराम कर ले। लेकिन ये कालिया तो बहुत ज्यादा टेंशन में था, इसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ से निकलेगा कैसे। तभी एक गार्ड ने दरवाजे के छेद से इस कालिया के लिए पानी और खाना अंदर डाला। ये देख कर के ये कालिया दरवाजे की तरफ भागा और उस गार्ड से गिड़गिड़ा कर के कहने लगा कि भाई मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसलिए मुझे बाहर निकालो, मुझे अपने घर जाना है। लेकिन उस गार्ड ने इसकी बातों को इग्नोर करके दरवाजे के छेद को बंद कर दिया, जिससे इस कालिया का हाथ जख्मी हो गया। फिर इसने अपनी टाई से अपने हाथ पर पट्टी बांधी और खाना खाने लगा। फिर जब शाम हुई तो इसे सामने दीवार पर एक रोशनी दिखाई दी। इसके बाद इसे कंप्यूटराइज्ड आवाज सुनाई दी जिसमें इसे कहा गया कि एडवांस प्रोग्राम ट्रेनिंग में आपका वेलकम है। फिर इस कालिया को पता चला कि ये जेल की तरह दिखने वाली जगह उसकी कंपनी द्वारा बनाई गई है और यहाँ पर उस कंपनी के ऐसे एम्प्लॉइज को लाकर के बंद कर दिया जाता है जो सही तरीके से काम नहीं करते और हरामखोरियां करते हैं। फिर अगली सुबह इस कालिया को उसी दरवाजे के छेद से और खाना दिया गया। जब इसने उस खाने को उठाने के लिए जमीन की तरफ देखा तो इसे जमीन में दबा हुआ एक इंसानी कंकाल दिखाई दिया। इस कंकाल को देख करके इस कालिया की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और डर के मारे भाग करके उसी जाली के पास पहुंचा और पास वाले कैदी निक से पूछने लगा कि भाई यहाँ पर कोई मर गया था क्या। तब निक ने इसे बताया कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है जिन्हें कंपनी ने ला करके यहाँ पर बंद कर दिया था। ये सुनकर के ये कालिया और भी ज्यादा परेशान हो गया और निक से कहने लगा कि ये कंपनी अपने एम्प्लॉइज के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तब निक ने इसे बताया कि कंपनी में ज्वाइन होने से पहले सबने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था जिसमें सभी ने अपनी मर्जी से इस एडवांस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए मंजूरी दी थी। उस वक्त जॉब लगने की खुशी में किसी ने भी उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा ही नहीं था। इसी वजह से कंपनी हरामखोरियां करने वाले एम्प्लॉइज को सजा दे रही है। इसके बाद इस कालिया को एक कंप्यूटराइज्ड आवाज सुनाई दी जिसमें इसे कहा गया कि सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक उसे इस चक्की को घुमाना होगा, जिसमें हर चक्कर के बाद उसे एक पॉइंट दिया जाएगा और इसी तरीके से उसे पूरे दिन में 50 पॉइंट मिलेंगे। और कान खोल करके सुन ले बेटा, अगर एक भी पॉइंट कम हुआ तो खतरनाक सजा भुगतने के लिए तैयार रहना और जिस कैदी के सबसे कम चक्कर होंगे उसे नासा के रॉकेट में बैठा करके दूसरी दुनिया में भेज दिया जाएगा। ये सुनकर के इस कालिया ने उस कंप्यूटराइज्ड आवाज से गिड़गिड़ा करके कहा कि प्लीज मुझे घर जाने दो। ये सुनकर के निक ने उसे कहा कि तेरे गिड़गिड़ाने का कोई भी फायदा नहीं है, इसलिए अपनी जुबान बंद रख और जैसा कहा जा रहा है वैसा कर। अब इस कालिया के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए ये अपनी पूरी ताकत लगा करके उस चक्की को घुमाने लगा और गधे की तरह घुमाते घुमाते पूरे दिन में 100 चक्कर पूरे कर दिए। इससे वो काफी थक गया जिससे उसे गहरी नींद आ गई। फिर अचानक से किसी कैदी के चीखने चिल्लाने की आवाजों को सुनकर के उसकी आंख खुल गई। दरअसल उस कैदी के सबसे कम पॉइंट बनने की वजह से उसे मौत की सजा दी जा रही थी। फिर अगली सुबह ये कालिया खाना खाते हुए निक से बातें कर रहा था। तब निक इस बात को सुनकर के हैरान हो गया कि इस कालिया ने कल 100 चक्कर पूरे कर लिए थे। तब निक ने उसे कहा कि इतना काम मत कर, नहीं तो कंपनी तुझसे ज्यादा काम करवाएगी। लेकिन इस कालिया को लग रहा था कि ज्यादा काम करने की वजह से कंपनी उसे आजाद कर देगी। फिर अगले दिन जब वो काम कर रहा था तब उसे वो दिन याद आया जब उसने अपनी वाइफ को एक खूबसूरत घर गिफ्ट दिया था जिससे उसकी वाइफ केट बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। फिर अगले दिन केट ने इस कालिया को ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर के डॉक्टर के पास चलने के लिए कहा, लेकिन ये कालिया ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि वो अपनी फैमिली से ज्यादा अपने काम को अहमियत देता था। तभी सामने दीवार पर एक रोशनी दिखाई दी और इस कालिया को पता चला कि आज उसने 150 चक्कर पूरे कर दिए हैं। इसके बाद दरवाजे के छेद में से आवाज लगाकर के गार्ड ने इस कालिया को कपड़े उतारने के लिए कहा। ये सुनकर के इस कालिया को लगा कि शायद कम चक्कर होने की वजह से उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तब वो उस गार्ड के सामने गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा कि मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मुझे मत मारो। लेकिन उस गार्ड ने इसकी कोई भी बात नहीं सुनी। फिर अचानक से दरवाजा खुला और इसके कपड़े उतार करके इसे एक पुल के पास लाया गया। तब इस कालिया को पता चला कि ज्यादा चक्कर लगाने की वजह से उसे पुल में नहाने का इनाम दिया गया है। इसी तरह से दिन गुजरते
बढ़ते गए और ये कालिया खतरनाक तपती और कड़ी धूप में ज्यादा से ज्यादा मेहनत करता रहा। अब तेज धूप और ज्यादा मेहनत करने की वजह से वो पानी भी ज्यादा पीने लगा। इसी वजह से उसकी पानी की बोतल भी जल्दी खत्म हो गई। इस कालिया ने गार्ड से और पानी की डिमांड की। तब निक ने उसे बताया कि यहाँ पर सिर्फ इतना ही पानी दिया जाता है जिससे हम जिंदा रह सके। तभी अचानक से उसे अपनी वाइफ से किया गया वादा याद आया जिसमें उसने उसे कहा था कि वो हॉस्पिटल का बिल भर देगा। तभी उसे दीवार पर वही रोशनी दिखाई दी और वही कंप्यूटराइज्ड आवाज सुनाई दी जिसमें उसे बताया गया कि आज उसने 370 चक्कर पूरे कर दिए हैं। फिर आराम करते वक्त इस कालिया की नजर उस चक्की के हैंडल पर पड़ी जिस पर एलेक्स नाम लिखा हुआ था। तब निक ने उसे बताया कि एलेक्स ऐसा इकलौता आदमी था जो इस जेल से जिंदा निकलने में कामयाब हो गया था। तभी कंपनी ने ज्यादा चक्कर लगाने की वजह से इस कालिया को एक पेन इनाम दिया, लेकिन ये पेन इसके किसी भी काम का नहीं था। इससे गुस्सा होकर के ये जोर जोर से चिल्लाने लगा। फिर अगले दिन ये कालिया इस चीज को देख कर के और भी ज्यादा टेंशन में आ गया कि अब इसे दिन में 50 की जगह 370 चक्कर पूरे करने थे। तब इस कालिया ने उस आवाज से कहा कि उसके हाथ जख्मी हो चुके हैं और वो इतने चक्कर नहीं कर पाएगा। तब इसे बताया गया कि इंसान अपनी सोच से भी ज्यादा काम कर सकता है। फिर अगले दिन ये कालिया फिर से चक्की घुमाने लगा। तब इसने देखा कि पूरा चक्कर कंप्लीट होने के बाद भी इसे पॉइंट नहीं दिया गया। तब इसे वो आवाज सुनाई दी और बताया गया कि सजा मिलने की वजह से 2 चक्कर पर 1 पॉइंट दिया जाएगा। अब इस कालिया के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए ये उस चक्की को घुमाने के काम पर लग गया। लेकिन इस बार ज्यादा थकने की वजह से वो चक्कर पूरे नहीं कर पाया और जमीन पर गिर गया। तभी उसे आवाज सुनाई दी कि आज उसने अपने चक्कर पूरे नहीं किए हैं। फिर दीवार पर उसने अपनी वाइफ केट की तस्वीर को देखा और उसी कंप्यूटराइज्ड आवाज ने उसे कहा कि अगर उसने अपने चक्कर पूरे नहीं किए तो उसकी वाइफ केट को भी यहाँ पर लाया जाएगा। इससे ये कालिया काफी घबरा गया और उसने उस आवाज से वादा किया कि वो कल पूरे चक्कर कंप्लीट कर देगा। फिर जब अगला दिन आया तब इस कालिया ने उस चक्की के हैंडल पर अपना कोट लपेट दिया ताकि उसे घुमाते वक्त इसके जख्मी हाथों में दर्द न हो। चक्की को घुमाते वक्त इस कालिया का दिमाग काम नहीं कर रहा था और इसने खुद पर हंसते हुए सामने अपने आप को खड़ा हुआ देखा, लेकिन फिर भी ये लगातार उस चक्की को घुमाता रहा और रात 10 बजने से पहले पहले इसने 370 चक्कर पूरे कर लिए। फिर उसे इनाम के तौर पर उसकी वाइफ और बच्चे की तस्वीर दिखाई गई जिसे देखकर के वो इमोशनल हो गया। फिर उसने निक से पूछा कि आखिर एलेक्स यहाँ से निकला कैसे। जब निक को इस बात का पता चला कि इसकी वाइफ प्रेग्नेंट है तब उसने इसकी मदद करने का फैसला किया और इस कालिया से कहा कि तुम्हारे रूम में एक खंबे वाली जगह है जहाँ पर कैमरे की नजर नहीं जाती है। जब ये कालिया उस जगह पर पहुंचा तो इसने देखा कि वहाँ पर एक गोला बना हुआ है। दरअसल वो एक खोखली जगह थी। फिर ये उस जगह को अपने पैर से खुरचने लगा। अब ऐसे ही वो रोजाना काम करने के बाद उस जगह को खुरचने लगा और धीरे धीरे करके वो छेद इतना बड़ा हो गया कि ये कालिया उसमें से आसानी से निकल सकता था। जब ये उस छेद में से घुस कर के जैसे ही आगे बढ़ने लगा तभी गार्ड ने इसे पकड़ लिया और इसकी अच्छी तरीके से धुलाई कर डाली। जब इसे होश आया तो इसने देखा कि वो छेद पूरी तरीके से वापस भर चुका था और अब इसे रोजाना 1000 चक्कर पूरे करने की सजा दी गई थी। उधर इस कालिया का साथ देने की वजह से निक की भी टांगों को काटा जा रहा था। अभी यहाँ पर ये कालिया चाहते हुए भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। तभी उसे पता चला कि कंपनी में काम करते हुए निक ने ही इस जेल का डिजाइन बनाया था। तभी इस कालिया ने दिमाग लगाया और सोचा कि अगर कोई भी कैदी एक भी चक्कर नहीं लगाएगा तो किसी के भी पॉइंट नहीं बनेंगे और कंप्यूटर किसी को भी सजा नहीं दे पाएगा। फिर जल्दी ही इस कालिया ने सभी कैदियों को काम नहीं करने के लिए राजी कर लिया। फिर जब अगला दिन आया तो किसी भी कैदी ने काम नहीं किया, लेकिन जब दिन खत्म हुआ तो इनको आवाज सुनाई दी कि जिसके भी 0 पॉइंट होंगे उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इससे सारे कैदी डर गए और फिर से काम करने लगे। तभी निक ने इस कालिया को भी चक्की घुमाने के लिए कहा, नहीं तो वो भी मारा जाएगा। अभी यहाँ पर इस कालिया ने तो अपने चक्कर को पूरा कर लिया था, लेकिन निक अपने पैर नहीं होने की वजह से एक भी चक्कर पूरा नहीं कर पाया। यहाँ पर निक ने इस कालिया को बताया कि वो निक नहीं बल्कि एलेक्स है और उसने भी उसी छेद से भागने की कोशिश की थी, लेकिन उसे भी पकड़ लिया गया था और दूसरे रूम में डाल दिया गया। अब जब रात हुई तो ये कालिया थक कर के सो गया। तभी इसे निक के चीखने की आवाजें सुनाई दी क्योंकि पॉइंट नहीं होने की वजह से उसे मौत के घाट उतारा जा रहा था। फिर इस कालिया को दीवार पर उसकी वाइफ केट और उसके बेटे की वीडियो दिखाई गई जिसमें इसने देखा कि इसका बेटा अब चलने लग गया था। उससे इसे पता चला कि ये काफी सालों से यहाँ पर बंद है। इससे इस कालिया का दिमाग खराब हो गया और ये गुस्से में आकर के जोर जोर से चिल्लाने लगा और कंपनी को गालियां देने लगा। इसका गुस्सा देख कर के उस कंप्यूटर का भी दिमाग खराब हो गया और उसने इस कालिया को फांसी की सजा सुना दी। तभी थोड़ी ही देर में यहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स आ गए और इस कालिया को मौत के घाट उतारने के लिए जहरीला इंजेक्शन तैयार करने लगे। तभी एक गार्ड इस कालिया की वाइफ के लिए गंदी गंदी गालियां देने लगा जिससे इस कालिया को खतरनाक गुस्सा आ गया और इसने उस गार्ड की धुलाई कर डाली। तभी कंप्यूटर ने कहा कि अगर इस कालिया ने उस गार्ड्स को मार दिया तो इसे अगले पड़ाव में भेज दिया जाएगा। ये सुन
सुनकर के ये कालिया यहीं पर रुक गया और उस कंप्यूटर को गालियां देने लगा। तभी अचानक से इस कालिया को होश आया और इसने अपने आप को कंपनी में काम करते हुए देखा। दरअसल यहाँ के सभी एम्प्लॉइज को उस एडवांस प्रोग्राम के जरिए से मशीनों से जोड़ दिया गया था। यहाँ पर एक ऑफिसर ने इस कालिया को बताया कि उसे लग रहा होगा कि कई साल गुजर गए होंगे, लेकिन असल में सिर्फ 1 घंटा ही गुजरा है। मतलब उसका बेटा अभी पैदा ही नहीं हुआ था और सब कुछ पहले ही जैसा था। यहाँ पर कंपनी ने इस कालिया की ज्यादा मेहनत करने की वजह से प्रमोशन कर दिया और एचआर ने उसे उसका नया ऑफिस दिखाया। इसके साथ ही उसने इस कालिया को एक एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए भी कहा, जिसमें लिखा हुआ था कि वो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। इसके बाद इस कालिया ने अपनी वाइफ केट को फोन किया, जिसकी आवाज सुनकर के इसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने केट से कहा कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द मिल खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।